हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएसआई 9534 पोस्ट प्लस जो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई, इसमें भी नकल की जो लिप्तता है वो सामने निकल के आ रही है। आप लोगों ने यूपीएसआई स्कैम तो बहुत अच्छे लेवल तक सुना होगा, यहाँ तक कि हमने खुद उस स्कैम का इतना ज़्यादा उजागर किया। सबसे ज़्यादा अगर यूट्यूब पे किसी ने स्कैम का उजागर किया है तो आप लोग मेरी वीडियो सर्च करके देखिए, आप लोगों को सबसे ज़्यादा स्कैम पे मेरे द्वारा दी गई वीडियो मिलेंगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमारे इस कार्य को करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जनता, आप लोग जागे नहीं। आप लोगों ने सरकार के भरोसे ही कमान छोड़ दी। मैंने खूब आप लोगों से कहा था इको गार्डन पहुंचिए, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, कुछ लोग पहुंचे भी थे, लेकिन 7.5 लाख से ज़्यादा लोग थे इसमें शामिल जो थे, है ना, जो एग्ज़ाम में बैठे थे, तो वो लोग जाने चाहिए थे, वहाँ पहुँचे नहीं थे। बावजूद उसके हमने खूब प्रयास किया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि कोर्ट जाकर भी प्रयास किया, कोर्ट से भी हम सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, है ना। और आप लोगों को प्रत्यक्ष में बार बार दिखाने के लिए और आ जाते हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया इस भर्ती के लिए। ठीक है, तैयारी की, अच्छे ढंग से समय व्यर्थ किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। स्कैमर्स और नकलची इस पूरी भर्ती का सर्वनाश कर गए। यहाँ तक कि यूपी लेखपाल भर्ती को भी खा गए, वन विभाग तक चपत लगा दी इन लोगों ने। ठीक है, यानी जो भर्तियां हैं वो कोई भी भर्ती सेफ तरीके से इन लोगों पे नहीं हो पाई। बावजूद इसके आज योगी जी भर्ती की शुचिता और पारदर्शिता की बातें करते हैं। आप लोग मेरे द्वारा देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे मेरे रनिंग बैकग्राउंड में कि एक तरफ योगी जी भर्ती की शुचिता और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, दूसरी न्यूज आज ही की है जिसमें वन विभाग में जो सॉल्वर था सक्रिय, ठीक है, उसके द्वारा 60 गांठ की जो बात है वो कबूली जा रही है। और यूपीएसआई तक जाल बिछा हुआ है भाई। यूपीएसआई में 400 से ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं नकल में। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकार तानाशाह है। मैं तो देखिए साफ तौर पे खुले शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, एज में रिलैक्सेशन की बात हो, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और जो भर्ती में लीकेज हो रही है, वीडियो एग्जाम लीक हो गया अभी दोबारा से। एक बार 2018 में कराया तब लीक, 2023 में करवाया तो भी लीक ही मानो इसे, है ना। बावजूद इसके सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती। वरना जो लोग नकल के मामले में लिप्त पाए जाते, गरीब के घर पे बिल्डोजर चलाने से बेहतर है कि अगर नकलची, धोखेबाज, स्कैमर्स, स्क्रीन शेयरिंग वाले और जो आपके सबसे बड़े सेंटर संचालक हैं नकल के मामले में जो लिप्त हैं, इनके सेंटरों पे ये बिल्डोजर क्यों नहीं चलता? गरीब के घर को तोड़ने के लिए बिल्डोजर में तेल हर समय मौजूद रहता है। यहाँ तेल खत्म हो जाता है क्या? ये टाई टाई फिस हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को स्कैमर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, बकसना नहीं चाहिए, ताकि एक मेहनत करने वाला बच्चा लग सके और सरकार को भी एक टैलेंट मिल सके। जो बच्चा नकल करके जाएगा वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा, क्या करेगा? वो जाके जो नकल करके गया है वो आगे भी पब्लिक को परेशान ही करेगा, इतना पक्का है। तो कहने का मतलब आज की न्यूज़ आप लोग देखिए, योगी जी इस भर्ती की शुचिता और पारदर्शिता की बात करते हैं। और आज की ही बात है, वन रक्षक परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाला अभ्यर्थी दबोचा गया। पूरी न्यूज़ ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड देखिए। कलंक के खिलाफ और कलंक की गाथा है ये, क्योंकि एक बच्चा नहीं पकड़ा गया, 400 के समथिंग में पकड़े गए हैं यूपीएसआई। अगर इसकी एसआईटी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गई होती तो ये संख्या हजारों में होती, हजारों में। ठीक है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिन बच्चों के आप लोगों ने, हमने आंसर कीज वायरल की, उन्हीं को पकड़ा गया। कुछ को लखनऊ में जिनके डीवीपीएसटी थे उनको पकड़ा गया, और कहीं से कोई इतनी ज़्यादा पकड़ा धकड़ी की अपडेट नहीं आई। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन रक्षक परीक्षा के लिए अप्रैल में हुई शारीरिक मानक व दौड़ परीक्षा में सॉल्वर बिठाने वाले मूल अभ्यर्थी लोकेश कुमार को कहां से? गुडम्बा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुडम्बा पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्पोर्ट्स कॉलेज
एवं कुर्सी रोड पर वन रक्षक परीक्षा में दौड़ हुई थी। एसटीएफ को तभी सूचना मिली थी कि यहां दौड़ में शामिल होने के लिए मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर सॉल्वर बुला लिए थे। ठीक है, उस समय ही उमेश व विकास पकड़े गए थे, लेकिन लोकेश फरार चल रहा था उस समय। लोकेश ने बताया कि उसकी मुलाकात विकास से हुई थी, है ना। लोकेश ने बताया था उसकी मुलाकात विकास से हुई थी और विकास ने 2 साल पहले साल 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर उसमें चयनित हो गया था, है ना। तो विकास ने लोकेश से साठगांठ की, विकास भी नकल से गया होगा, इससे साफ जाहिर होता है। लोकेश का भी जुगाड़ करवा दिया इसने, ठीक है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में चयनित हो गया था, उसने उसे दौड़ के लिए तय कर लिया था, उसे 30,000 रुपये की राशि भी प्रदान कर दी थी। प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी की जगह दौड़ा, है ना। प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी की जगह दौड़ने के लिए आया था। देखिए अभी भी कितना झोलमाला है। जो वन विभाग में वैकेंसी थी उसमें जो प्रशिक्षण पे दरोगा था ना, ट्रेनिंग पे, वो दौड़ने के लिए आया था। इसमें ये पकड़ा। अप्रैल में 4 लोगों को पकड़ा गया था। लोकेश फरार था, लोकेश को अब धर दरोच लिया। तो कैसे कैसे तार बिछे हुए, कैसे कैसे जुगाड़ू आदमी है यार, है ना। तभी जो मेहनत है वो पीछे है और नकल इस समय आगे चल रही है। इस समय बड़ा जो भयावह माहौल है वो चल रहा है। इधर योगी जी ने आबादी नियंत्रण को समान कानून जरूरी, योगी जी ने ये बात कबूली है। और यहाँ देखिए योगी जी के नीचे लिखा हुआ है सुचिता और ईमानदारी से हो रही भर्ती। अच्छा, कौन सी भर्ती है जो सुचिता और ईमानदारी से हो रही है? जरा इनसे पूछो तो सही, कौन सी भर्ती है भाई? वीडियो की भर्ती सुचिता पारदर्शिता से हुई क्या? यूपीएसआई की भर्ती, यूपी लेखपाल की भर्ती, किसकी भर्ती सुचिता और पारदर्शिता से हुई पिछले कुछ सालों में? कोई भर्ती सुचिता और पारदर्शिता से नहीं हुई। सारी भर्तियां नकल से लिप्त पाई गई हैं और नकल इसमें सबसे सर्वोच्च मात्रा में पाई गई है। देखिए सीएम ने कहा कि लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। देखिए बहुत बढ़िया सीएम साहब, वेरी गुड। और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है, क्योंकि चलने कहाँ देते हो? यूपीएसआई का कोर्ट आप लेने खारिज करा दिया, है ना। चलने कहाँ दे रहे हो? क्योंकि सरकार आपकी, कोर्ट आपका, सारी चीजें आपकी है। आप कहेंगे कोर्ट फ्री है, बिल्कुल। देखिए कोर्ट फ्री होता तो आपके खिलाफ एक्शन ले लिया होता उसने, ठीक है ना। सबूत बहुत सारे दिए थे हमने, पता नहीं कैसे हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं आया, ये तो अलग बात है, ठीक है। न्यायालय को मालूम है कि प्रक्रिया में शुचिता और पूरी ईमानदारी बढ़ती गई है। न्यायालय को मालूम है, इसलिए न्यायालय भी कुछ करता नहीं है भैया। न्यायालय में भी वही होता है जो सरकार चाहती है। तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को प्रत्यक्ष में दिखाया कैसे अभी भी जो मामला है सक्रियता का, नकल की सक्रियता का, वो आपके सामने उजागर होके आ रहा है। लेकिन आप लोग भाई इधर से देखा, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, ठीक है। इधर से देखा, इधर से सुना और निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि आपको आपके कैरियर का कुछ पता ही नहीं है और ये तक नहीं पता कि हमें क्या करना है। अगर होता तो उस समय इको गार्डन में सबको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था सभी को, कुछ ही कैंडिडेट पहुंचे थे, वरना उसी दिन बहुत कुछ हो गया होता और आगे के लिए एक सबक बन जाता कि भाई कुछ भी कर लो, नकल नहीं होनी चाहिए, बस पारदर्शिता बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन बढ़ती नहीं जा रही। अब इनसे एग्जाम जो है वो टाइम से नहीं कराए जा रहे, और अगर ऐसा है पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है तो क्यों ऑपरेटर का एग्जाम लटका हुआ है, क्यों उस एग्जाम को नहीं करा रहे? डर है कि लीकेज द्वारा से ना हो जाए। एक तरफ पारदर्शिता का गुणगान, दूसरी तरफ एग्जाम का ना होना, प्रत्यक्ष है, कनेक्शन है कुछ ना कुछ, ठीक है भैया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छे से आप लोगों के सामने पहुंच पाई होगी और सरकार से अनुरोध आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द कुछ विचार किया जाए, नकलचियों को ठिकाने लगाने का विचार भी किया जाए। जय हिंद।